गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ अपने सुबह का टाइम है, 9 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है। तो मैं बना रही हूँ खाना में कढ़ी चावल। बस कढ़ी चावल ही बन रहा है मेरे घर में आज। मैं बना रही हूँ क्योंकि सासू माँ का व्रत है, आज ज्योतिया भी है। तो मैंने सोचा कि चलो सिंपल सा ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आज छुट्टी भी है ना हस्बैंड की भी, और बच्चों की छुट्टी है। तो इसलिए मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ क्योंकि हम लोग को बहुत पसंद है कढ़ी चावल। मेरे घर में सभी लोगों को अच्छा लगता है कढ़ी चावल, इसलिए मैं सोची चलो बना लेती हूँ कढ़ी चावल ही, सिंपल सा खाना हो जाएगा। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या तो फिर ब्लॉग भी अच्छा लगता हो तो उसके लिए भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड। मैं बना रही थी कढ़ी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। कढ़ी पकौड़ी तो मैंने तल लिया, फिर उसके बाद जीरा, लाल मिर्च, करी पत्ता, हींग और प्याज सब कुछ डाल के मैंने तड़का लगा दिया। मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में। और इधर मैं नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सारे सूखे मसाले डाल के भी अच्छे से भून लूँगी। और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा डाल दी हूँ। और मैं बोलूँ तो मसालों में मैंने डाला है काली मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, इतना सब मसालों को कूट करके थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा ही कूट के भी मैंने इसमें डाला है। आप लोग भी इसको ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर दे रही हूँ। देखिए मसाला भून चुका है। अब दही और बेसन का घोल मैं इसमें बना के रखी थी पहले से ही, और इसको डाल दूँगी इसमें। और इसको कम से कम 10-12 मिनट पर मीडियम आंच में चलाएंगे और कढ़ी बनके तैयार हो जाएगा। और डाल दूँगी इसमें पकौड़ी, हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं नहा वहा के आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया नहाने में। बाथरूम वगैरह भी धोना था, सिर धोना था। तो जिस दिन मुझे सिर धुलना होता है और बाथरूम वॉशरूम ये सब धोना होता है ना, तो सिंक उंक सब धो के नहाती हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे तो कपड़े भी धोने में टाइम लगते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है नहाने में। तो मैं अभी आ गई हूँ दूसरे वाले बालकनी में कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े ज़्यादा ही निकल जाते हैं डेली का डेली, क्योंकि हम दोनों टाइम नहाते हैं ना, तो कपड़ा हो ही जाता है। अभी गर्मी भी बहुत पड़ रही है। बारिश तो हो रही है लेकिन उमस वाली गर्मी पड़ रही है ना। कपड़े फैलाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। हस्बैंड बोल रहे थे कि एप्पल काट के दो, मुझे खा के सोना है। क्योंकि वो नहा धो लेते हैं ना, तो छुट्टी वाले दिन आराम करते हैं, अपना बच्चों को पढ़ा उढ़ा लिए हैं, वो सब भी नहा वहा लिए हैं। खाना पीना सब कुछ उन लोग का हो गया है, बस मेरा बाकी है। और सासू माँ का तो व्रत ही है, तो वो खाएंगी नहीं आज। फिर उसके बाद उनको एप्पल काट के फिर दूँगी, फिर मैं खाना खाऊँगी। और ये बाबू मेरा आके किचन में कुछ बोल रहा है, मैं उसको बोली कि एप्पल खा लो, मना कर रहा है। मैंने बोला चलो पापा को दे दो, तो वही ले गया है देने के लिए। अब फिर मैं भी खाना खा लूँगी फिर। देखिए मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ, मुझे लग गई है भूख। बाल बाद में अपना कंघी करूँगी। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि और टीवी भी देख रही हूँ। खाना खाने की टाइम है, जितना मुझे टाइम मिलता है बस उतना ही टीवी देखती हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं टीवी देखूँ। और
खाना वाना खा के मैं अभी लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद अभी आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। शाम के 3 बज रहे हैं, क्योंकि सासू माँ बोली कि उस दूसरे वाले कमरे में ना उनको पूजा वूजा करना है बैठ के, तो बोली झाड़ू लगा दो। तो हम कहे झाड़ू तो 4 बजे ले लगाती हूँ, चलो पहले ही लगा लेती हूँ, क्योंकि उनको पूजा करना है तो सारे कमरे में लगा लेती हूँ। तो वही मैं बाबू को मैं बोल रही हूँ कि सारे बॉटल ले जाओ रख दो किचन में, और सारा सामान हटा बढ़ा दो, अपने खिलौने हटा दो। तो ये सब कर रहा है बाबू। इधर हस्बैंड अपना लेटे हुए हैं। इस पे फोल्डिंग पे भी चादर बिछाना है। चादर मैं हटा के ना रख दी हूँ, क्योंकि वो गंदा हो गया था। तो इसको अभी मैं बदल रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैंने बोला कि चलो इस पे लगे हाथ चादर भी बिछा देती हूँ, नहीं तो फिर रह ही जाएगा। क्योंकि मैं छत पे ना गेहूँ फैलाई हूँ, तो उसको भी उठाना है। तो इसलिए मैं हस्बैंड को बोली कि जल्दी हटिए, इसको बिछा देती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी जाना है छत पे गेहूँ उठाने के लिए। तो फिर हट नहीं रहे थे, बोले बाद में बिछाना। हम कहे नहीं, अभी मुझे बिछाना है। तो फिर ज़बरदस्ती उनको बोली तो हटे हैं। फिर किसी का फ़ोन आ गया तो वो बात कर रहे हैं अपना, और इधर मैं चादर बिछा रही हूँ। इधर साइड में बेटी बैठ के मुझसे बात कर रही है, कुछ कुछ बोल रही है, तो उसकी भी बात सुन रही हूँ। और इधर दोपहर में सोए हुए थे ना, तो वो चादर ओढ़ के सोते हैं, तो वही चादर वगैरह सब समेट रही हूँ, क्योंकि वो बिना ओढ़े सोते नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी गर्मी पड़े। पता नहीं कौन सी आदत है। और इधर देखिए सासू माँ भी तैयार हो गई हैं अपना पूजा पाठ करने के लिए। और इधर दूसरे वाले कमरे में भी मैं झाड़ू लगा लूँगी चादर बिछाने के बाद। अब इधर भी झाड़ू लगा लूँगी। वो अपना तैयार व्यार हो गई हैं, अपना पूजा पाठ करेंगे। फिर उसके बाद आज ना मैंने गेहूँ दिया था पीसने के लिए। ये बोरी में ना गेहूँ भरा हुआ है, अरे आटा। तो आटे को मैं डब्बे में भर दूँगी। डब्बा भी धो दी हूँ, उसको बालकनी में रखी हूँ सूखने के लिए, सूख भी गया है। अब उसमें मैं आटा भर के बोरी को धो के रख दूँगी बालकनी में। और इधर बच्चे लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो वही मैं दोनों की बातें सुन रही हूँ। क्या हुआ है कि झगड़ गए आपस में, सब बीच बीच में लड़ते रहते हैं। इधर सुलझाना पड़ता है। आटा भर लूँगी, फिर उसके बाद किचन में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आटा झड़ ही जाता है। जब भरो ना तो उसमें से थोड़ा बहुत निकल ही जाता है। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इधर देखिए मैं कपड़े जो सुबह के धुल के फैलाई थी ना, वो सारे कपड़े सूख गए हैं, तो वही मैं तह लगा रही हूँ। और इधर अपना सासू माँ तैयार होकर अपना पूजा पाठ कर रही हैं, क्योंकि आज ज्योतिया है ना। हमारे तरफ ज्योतिया बोलते हैं, कोई जीतिया बोलता है, कोई ज्योत पुत्रिका बोलता है। और बाकी जगह का तो मुझे नहीं पता, जितना मैंने सुना है बस उतना ही मुझे पता है। क्योंकि हमारे तरफ गांव में ना, मायके में मेरे ज्योतिया बोलते हैं लोग, तो वही बस उसी नाम से मैं भी जानती हूँ। और इधर अपना पूजा पाठ कर रही हैं। इधर बेटा बैठ के अपना खेल रहा है, और मैं अपना सब कपड़ों में तह लगा के इसको हटा दूँगी, और बैठ के अपना सासू माँ पूजा पाठ करेंगे अपना। और
सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इधर सासू माँ बैठ गई हैं पूजा करने के लिए। पूजा तो कर ली है, इधर बैठ के कहानी सुन रही हैं, क्योंकि हमारे तरफ ऐसा होता है कि अगर ज्योतिया का व्रत जो लोग रखे हैं ना, तो उनको कहानी सुनना होता है। 5 ठो 7 ठो ऐसे गाँव में सब लोग इकट्ठा होके, गाँव के बाहर मंदिर होता है, वहाँ पे इकट्ठा होके सब लोग कहानी सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इकट्ठे होके सब लेडीज लोग करती हैं, पर शहर में ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपने अपने घर में करते हैं। इसीलिए मेरी सासू माँ भी अपना घर में ही कर रही हैं, क्योंकि बाहर कोई किसके घर जाएगा करने के लिए। तो इसीलिए सब लोग घर में ही करते हैं। सबको मैं देखती हूँ, सब लोग अपने अपने घर में कर लेते हैं। एक लोग से पूछी भी, बगल वाली आंटी है, उनसे भी सासू माँ ने पूछा कि कहीं होता है क्या, तो बोली नहीं, यहाँ पे सब लोग अपने घर में ही करते हैं। तो ये भी अपना घर में ही कर लेती हैं हर साल। 3 साल से लगभग मेरे यहाँ पे ही रह रही हैं। और ये निर्जला व्रत होता है फ्रेंड, है तो कठिन व्रत, लेकिन बच्चों के लिए सभी लेडीज लोग रहती हैं, जहाँ तक मुझे पता है मैक्सिमम लेडीज लोग रहती हैं। और मेरी मम्मी भी रहती है, ससुराल में भी सब लोग रहते हैं, और दीदी लोग रहती हैं, मेरी भाभी लोग रहती हैं, सभी लोग रहते हैं। और अपना इधर बाबू मेरा कहानी सुना रहा है, फिर उसके बाद बेटी सुनाएगी। मुझे भी बोली हैं, तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे आता ही नहीं, तो मैं कहाँ से सुनाऊँ। तो बोली कोई बात नहीं, चलो बच्चे ही लोग सुना देंगे। तो वही अपना सुना रहे हैं, ये सब बुक का ही अपना स्टोरी सुना रहे हैं। और मैं बैठ के साइड में सुन रही थी, फिर मैं उठ के चली गई काम करने के लिए। और ये लोग अपना अपने दादी को कहानी सुना रहे हैं बैठ के। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। अभी देखिए बेटी का लगाई थी ट्राईपोड में फ़ोन, तो बोल रही है कि मम्मा मुझे फ़ोन दे दो। मैंने बोला कि नहीं, बाद में लेना। तो फ्रेंड, ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो फ्रेंड, ब्लॉग का फिर मैं आज यहीं पे एंड करूँगी। और ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा कंघी उंगी करूँगी, सिर धोई हूँ आज ना, तो अभी कंघी करना बाकी है। मैं कंघी ही नहीं की सुबह से, और बर्तन वर्तन धुल गया है। अभी मैं थोड़ी देर में जा रही हूँ एक जगह, इनके फ्रेंड है ना, तो उनको बेटा हुआ, तो वहीं हॉस्पिटल हम लोग जा रहे हैं। तो अभी मैं अब मिलूँगी कल, तब तक के लिए बाय बाय। अगर फ्रेंड आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। चलिए अब